आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर अजमेर से। RAS प्री 2021 के नतीजे घोषित हो गए, नतीजे जारी कर दिए गए। RPSC ने परिणाम जारी किए। 20,102 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए हैं। 2 अभ्यर्थियों के नतीजे इस बीच रोके गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर ये 2 नतीजे रोके गए हैं। कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजमेर से आ रही है प्रदेश भर के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, क्या जानकारी है? देखिए, बहुत बड़ी खबर RAS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की है, जिसे अभी हो 1 महीने से भी ऊपर का वक्त बीता ही होगा, लेकिन RPSC पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जो आंसर की जारी की, आंसर की के जरिए जो ऑब्जेक्शन हासिल हुए उनको करते देव शाह को इसका परिणाम जारी कर दिया है। और 20,102 अभ्यर्थी हैं तो प्रोविजनल रूप से एग्जामिनेशन होगा, जिसकी उम्मीद करें कि साल की शुरुआत में होगा, उसके लिए सफल घोषित है। RPSC ने बाकायदा जो है कट ऑफ मार्क्स लिखे हैं, मेल फीमेल और कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स के साथ 2 परीक्षार्थी हैं जिनके परिणाम को किया गया, यानी कि रोका गया है हाईकोर्ट के निर्देशानुसार। तो 20,102 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रारंभिक रूप से RAS 2021 की परीक्षा में सफल घोषित हुए कट ऑफ के आधार पर, जो मुख्य परीक्षा के सफल होंगे। यहाँ पर ये समय बहुत जरूरी है। RPSC के मौजूदा अध्यक्ष हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव, उनका टेन्योर, उनका कार्यकाल जो है वो इसी माह के अंत में खत्म हो रहा है। तो उनके लिए एक उपलब्धि के तौर पर देखा रहा है कि जिस तरीके से RAS की एग्जामिनेशन एक के लिए कई सारी दूसरी तकनीकी समस्याओं को। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बड़ी खबर प्रदेश की सियासत से। मंत्रिमंडल पुनर्गठन से जुड़ी ये बड़ी खबर। 3 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। इस्तीफा उन्होंने सोनिया गांधी को भेज दिया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने भी रिजाइन किया है मंत्री पद से। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश की गई है। 21-22 नवंबर को मंत्रिमंडल पुनर्गठन संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल क्या चल रहा है वो भी जान लीजिए। आज अजय माकन जयपुर पहुंचे। दिग्गजों ने उनका स्वागत किया एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पर ही मीडिया से मुखातिब होकर अजय माकन ने बताया कि 3 मंत्रियों ने इस्तीफा सौंपा है। फिलहाल अजय माकन, जो कि एयरपोर्ट से क्लार्क्स आमेर गए थे, संगठन पर वहां पर बातचीत की थी, और उसके बाद CMR पहुंच गए, जहां CM के साथ मंत्रणा चल रही है। इसमें PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हिस्सा ले रहे हैं। तो आप सब लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि लगभग 2-3 महीने पहले 30 जुलाई को मैंने जब सब विधायकों से मिला था, तो उसके बाद में मैंने कहा कि हमारे कुछ मंत्री पार्टी को के काम में रहना चाहते हैं और मंत्री पद से छोड़ना चाहते हैं। तो आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे आपको बताते हुए और जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 3 होनहार मंत्री राजस्थान मंत्रिमंडल के, उन्होंने आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है, और पत्र लिख कर के मंत्री पद छोड़ने की इन्होंने पेशकश करी है, और साथ में पार्टी के लिए काम करने के लिए इच्छा व्यक्त करी है। और तीनों मंत्री हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी और रघु शर्मा जी, तीनों के तीनों ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिख करके मंत्री पद से छोड़ने के लिए और पार्टी के लिए काम करने के लिए उन्होंने इच्छा जताई है। और कांग्रेस पार्टी इन लोगों का सम्मान करती है, और ऐसे होनहार लोग जो हैं, जो लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, हमें खुशी है। संगठन में काम करेंगे, ये फाइनल है? तभी तो इन लोगों ने इस्तीफा दिया, संगठन ने इनको अच्छी जिम्मेवारी दी। सर, 21 से 25 नवंबर के यहाँ पर आए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर जो है एक बैठक चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है राजस्थान की सियासत के लिहाज से।
इस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत जो कांग्रेस के और जो कुछ लीडर्स हैं जो बताए, जिनके नाम अभी सामने नहीं है, वो वहां पर मौजूद हैं। उनके साथ में मंत्रणा का दौर चलेगा और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री निवास पर ही जो है वो भोज का कार्यक्रम रखा गया है। जो डिनर होगा अजय माकन का, वो वहीं पर मुख्यमंत्री निवास पर होगा। अब देखिए कि तीनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद में जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि अब कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, क्या काउंटडाउन जो है वो उसका शुरू हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि जो जिस फॉर्मूले पर बात की जा रही थी, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में प्रियंका गांधी के साथ जो मंत्रणा हुई थी, उस फॉर्मूले पर आलाकमान ने जो अपनी सहमति दी है, आलाकमान का फॉर्मूला क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, इन तमाम चीजों पर। और बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल के अंदर पद बड़े सीमित हैं और मंत्री बनने वालों की सूची बहुत लंबी है। जो इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने राजस्थान में सरकार बचाने के लिए दिन रात एक किए, वो विधायक बहुत लंबी तादाद में है। तो ऐसे में किस तरह से बैलेंस किया जाए तमाम विधायकों को, कौन से विधायक मंत्रिमंडल के चेहरे में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आलाकमान ने जिन नामों को फाइनल किया उसके अलावा मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किन्हें मंत्रिमंडल में रखें और किन्हें नहीं रखें। तो ऐसे में आलाकमान के फॉर्मूले पर चर्चा के साथ साथ में क्या कुछ संदेश रहा, जो मुख्यमंत्री लगातार नजर आ रहे हैं आपको अभियानों के माध्यम से। ठीक है लवली, मेरे साथ रहे आप, सहयोगी दिनेश भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, सवाल बेहद सिंपल है, क्या कुछ है कयासों के बाजार में? फिलहाल तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एक दो दिन में ही जो है वो राजस्थान में बड़ी सियासी हलचलें देखने को मिल सकती है, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि 21 नवंबर या 22 नवंबर को मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो सकता है। और ज्यादा जो संभावना जताई जा रही है वो 22 नवंबर की, क्योंकि सोमवार रहेगा उस दिन। और संभावना यही जताई जा रही है कि 22 नवंबर को मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि मंत्रणा जारी है, क्या कुछ रहता है ये देखने वाली बात है। लेकिन सब कुछ जो है वो तय हो चुका है और अब केवल जो है वो तारीख भी संभवतः जो है वो तय हो चुकी होगी। लेकिन अब वो बाहर आनी बाकी है कि किस तारीख को जो है मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा। और जैसा ये अब तय हो चुका है कि 3 मंत्रियों ने क्योंकि इस्तीफे की अपनी पेशकश कर दी है पार्टी आलाकमान से और उस संगठन में काम करेंगे, तो पद जो है वो तकरीबन 12 हो जाएंगे, जिन पर जो है वो नए चेहरों को जगह मिलेगी। लेकिन पुनर्गठन अगर होता है तो कई मंत्री जो नॉन परफॉर्मर हैं वो बाहर जाएंगे और इसके साथ ही कई जो नए चेहरे हैं जिन्हें आश्वासन दिया गया होगा या जिन्हें जो है वो समझा के रखा गया होगा अब तक, उन्हें जो है वो जगह मिलेगी। तो ये बड़े स्तर पर जो है हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। और अब जो है वो संभावितों के नामों को लेकर जो है वो कयास शुरू हो गए हैं कि कौन कौन चेहरे जो है वो मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। तो उन पर जो है वो चर्चाएं सियासी गलियारों में शुरू हो गई है और कई नाम जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। गहलोत खेमे से भी हैं, इसके साथ ही पायलट खेमे से भी हैं, कुछ जो बसपा से जिन लोगों ने साथ दिया था सियासी संकट के दौरान, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो, चाहे वो बसपा से कांग्रेस में आए विधायक हो, उन्हें भी जो है वो शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में। इसके साथ ही कई लोग जो भूमिका निभा रहे हैं मंत्रिमंडल में जो बने हुए हैं, उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है वो अभी तक जो है सब चीजें केवल कयासों पर आधारित है, अभी कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। लेकिन अजय माकन जब आए, क्योंकि अजय माकन आए हैं तो उनका आने का कार्यक्रम तो बताया गया है कि वो पहुंच चुके हैं जयपुर में, लेकिन अब वो कब तक जयपुर में हो और कब उनकी वापसी होगी दिल्ली, ये अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि अजय माकन 2-3 दिन यहाँ जयपुर में रुक सकते हैं और इस दौरान कई नेता जो है उनसे मुलाकात करेंगे, पूरी मंत्रणा होगी, कई जो है वो मंत्रणाओं के दौर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो है वो जो मंत्रिमंडल पुनर्गठन है वो आकार लेगा यहाँ पर राजस्थान में। तो हलचलें जो है वो सभी तरीके से तेज है। और एक कयास ये भी लगाया जा रहा है क्योंकि कल किसान विजय दिवस के रूप में कांग्रेस मना रही है कल का दिन, तो मंत्रियों को जयपुर में रहने के लिए बोला गया है। सभी मंत्री जो हैं वो जयपुर में रहेंगे, तो मंत्रियों की जो है वो बैठक भी बुलाई जा सकती है कल शाम तक और संभावना है कि उसमें चर्चा हो इस पर पुनर्गठन को लेकर। और ये भी संभव है कि उन्हें संकेत दे दिए जाए कि किसे पर छोड़ना है, कौन जो है वो नए चेहरे होंगे। ये संभावना बन रही है कि कल जो है मेरे साथ लवली, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सीएमआर में जो लोग चर्चा कर रहे हैं
वो अजय माकन, सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, क्या इसके अलावा भी कोई चेहरे? तीनों लोगों के पहुंचने की जो सूचना है वही हमारे पास में है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ जो मुख्यमंत्री के घनिष्ठ जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनकी जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ा मुख्यमंत्री का, उनके साथ में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी साथ ही एयरपोर्ट से निकले थे। मगर इस वक्त मुख्यमंत्री सीएमआर अकेले पहुंचे हैं जैसी जानकारी है, और पीछे पीछे से पहले क्लार्क्स आमेर होटल के पहुंचे अजय माकन के साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। उन्होंने कुछ देर जो है वो वहां पर मंत्रणा की, कुछ लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उन कांग्रेस के लीडर से, जो युवा नेता थे, कई लोगों ने उनसे मुलाकात की क्लार्क्स आमेर में, और उसके बाद में अजय माकन का जो काफिला है वो सीधे मुख्यमंत्री निवास पर आया हुआ है। और फिलहाल मुख्यमंत्री निवास पर जो अंदर की ओर जो भवन है वहां पर ये चर्चा और मंत्रणा का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है, और मुख्यमंत्री की ओर से भोज का आयोजन भी जो है अजय माकन के लिए वो यहाँ पर रखा गया है। जी चलिए, शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें। और अब बात प्रशासन गांव के संग अभियान की। आज सीएम अशोक गहलोत बांसवाड़ा पहुंचे। उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन किए, फिर प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर का अवलोकन किया, एक सभा को संबोधित किया। कहा, जनता की सेवा ही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, कोरोना काल में बेहतर काम किया है, फिर केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सावधानी की जरूरत है। हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो पानी घर घर पहुंचाने की योजना हो। आधा पैसा राजस्थान सरकार का, आधा पैसा भारत सरकार का है। जल जीवन मिशन उस पर शानदार काम चल रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। पूरे प्रदेशवासियों के घर घर में नल पहुंचेगा, जल पहुंचेगा। इसका मतलब ये कि आपके पूरा आदिवासी क्षेत्र में चौमुखी विकास कैसे हो, पानी हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों की बात हो, पीएचई, सीएचई, सब सेंटर जो रमीला मांगेगी मैं इनको स्वीकृत करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ आपको। कोरोना भी गया नहीं है, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। आज म्यूनिसिपल मीटिंग लेके आया हूँ मैं, कोरोना के भी, डेंगू के भी बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। डेंगू केसेज आ रहे हैं, राजस्थान में भी आ रहे हैं, पूरे देश में आ रहे हैं। आज सुबह नरेंद्र मोदी जी ने पूरे मुल्क से माफी मांगी है कि गलती हो गई, हम समझ नहीं पाएंगे, भावनाओं को उनको समझा नहीं सके, हम तीनों काले कानून वापस लेते हैं। तो मैं कहूँगा मोदी जी, ये नौबत क्यों आई? आप मानव अंदाजा बैठा हुआ सड़कों पर, वो आपसे मांग कर रहा है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। पूरी सरकार चला रहे हो आप लोग। हमारी मांग केंद्र से है, आपने 5-10 रुपए किए, ये मामूली है, पीछे रात नहीं मिलेगी, आप और कम कीजिएगा, तब जाके गरीबों को राहत मिलेगी। कि केंद्र ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे बच्चों को प्रति वर्ष, मोदी जी खुद ने कहा था। अब आप देखते हो 7 साल में कभी नाम भी नहीं लेते हैं, उन 2 करोड़ का क्या होगा। सीएम गहलोत ने आज कोरोना और मौसमी बीमारियों पर समीक्षा बैठक की, मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की। जो अहम बातें रहीं वो हैं, कुछ जिलों में कोरोना केसेस का बढ़ना चिंतनीय, फिर से टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग की रणनीति पर काम, तीसरी लहर से निपटने के लिए नई रणनीति पर मंथन, बूस्टर डोज की आवश्यकता के संबंध में फैसला, राज्यों को जल्द दिशा निर्देश जारी करे केंद्र सरकार, इसके लिए पीएम को चिट्ठी लिखी जाएगी। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं आरजे प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। हम जो भी वीडियोस बनाएंगे वो वीडियोस गारी एनएफटी मार्केट प्लेस में एनएफटीज बनेंगे। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं सच में एम्पावर हो सकती हूँ, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट बनाऊंगी उसका मुनाफा सीधा मेरे हाथों में आएगा।
आज तक की कंटेंट ओनरशिप की जो डेफिनेशन है वो चिंगारी की वजह से चेंज होने वाली है, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबली होगा, क्योंकि चिंगारी ऐप पर गारी एनएफटी मार्केट प्लेस में हमारे वीडियो जो भी क्रिएशन से फायदा होगा वो सीधा हमारे हाथों में आएगा। मतलब नो मीडिएटर्स एंड नो कमीशन। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से राजस्थान पर्यटन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यूथ आर्ट कैंप म्हारो राजस्थान की शुरुआत की गई। राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में शुरू किए गए इस यूथ आर्ट कैंप में कई युवा हिस्सा ले रहे हैं। डेल्फिक काउंसिल इंटरनेशनल के तहत राजस्थान चैप्टर की ओर से कोविड काल में लगातार ऑनलाइन आयोजनों के बाद आज पहला आर्ट कैंप आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन पर्यावरण सचिव श्रेया गुहा और विशिष्ट अतिथि निशांत जैन, निदेशक राजस्थान पर्यटन थे। इस दौरान खास मेहमान के रूप में आए तीर्थंकर बिस्वास ने आर्ट का लाइव डेमो दिया। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद श्रेया गुहा ने बताया कि राजस्थान में उनका प्रयास आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने का है। और पूरी कंट्री में राजस्थान पहला स्टेट है जहां ये काउंसिल रजिस्टर हुआ है। इसका उद्देश्य है खास तौर पे युवाओं के बीच में कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, और हमें खुशी है कि आज ये कला महोत्सव के साथ हमारा पहला फिजिकल इवेंट है ऑफलाइन। हम ऑनलाइन इवेंट्स जुलाई से ही निरंतर करते आए हैं, और आज के इस कार्यक्रम में हमने यंग आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के लिए यूथ आर्ट कैंप रखा है। तो मुझे पूरी आशा है कि पूरे 5 दिन बहुत अच्छा कला महोत्सव चलेगा। और